पवित्र आत्मा इस समय अद्भुत कार्य करो तेरे वचन के द्वारा। आप बात करो पिता, जो मेरे मुंह से आएगा वो मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा और आत्मा का मैनिफेस्टेशन के द्वारा आज जाएगा। With my preaching, the words from my mouth be not of man's wisdom, but of the demonstration of the Spirit and of power. For we seek to glorify you. In Jesus' name. Amen. 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 परमेश्वर हरेक को अपने जैसा बनाया है। उसकी सूरत में हमको उसने बनाया है। परमेश्वर पवित्र है तो उसने हमको भी पवित्र बनाया है। अगर ऐसा है तो हमको जो यीशु मसीह ने कहा है वो सब कुछ मिलना चाहिए था ना, क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी जिंदगी में रुकावट क्यों आ रही है? कौन बन रहा है हमारी रुकावट? भला हम शैतान को उंगली दिखाकर कह सकते हैं कि शैतान हमारी रुकावट बन जाता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कॉमन एनिमी है शैतान, और सब लोग कहते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमारी रुकावट है। एक बात वो एक तरह सही है, लेकिन आपको पता है हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की शारीरिक मानसिकता है, हमारा शारीरिक मन है। यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हर एक मनुष्य को ये हमारा शरीर ही रुकावट बन सकता है। Our flesh is the greatest enemy of our life. Hallelujah. हम रोमियो के 7 में जाएंगे, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18 में जाएंगे, 18 वर्स में जाएंगे। आज का ये वचन बहुत लोगों को छुटकारा देगा, आप अगर चतुर है तो। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमको ये प्राप्त करना है। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18। You have to listen to this word because God is interested in giving you the kingdom. And there are no shortcuts with God. Hallelujah. Hallelujah. Say with me, there are no shortcuts with God. No shortcut. There are no shortcuts Shortcut with God. with God. आपको पता है मार्ग होते हैं, एक डेस्टिनेशन जाने के लिए मार्ग होते हैं। एक स्ट्रेट रोड हाईवे होता है, और कौन कहता है कि शॉर्टकट है, इधर से हम जाएंगे? तो वो शॉर्टकट कभी कभी मुश्किल पड़ सकता है हमारे लिए। परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट्स नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमको किंगडम ऑफ गॉड दिया है, परमेश्वर का राज्य दिया है। हालेलुया, ऑलरेडी दिया है। तो क्या होता है और क्यों हमारे जीवन में ऐसी रुकावट बन जाती है? क्या है ये? रोमन्स 7 का 18 कहता है, For I know that in me, that is, in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ
मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। कोई अच्छी वस्तु मेरे शरीर में वास नहीं करती। लिसन केयरफुली। देन इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बने नहीं पड़ते। परंतु भले काम मुझसे होते नहीं है। हालेलुया। I know कौन कहता है? पौलुस कहता है। पौलुस क्या अन्य विश्वासी था? विश्वासी था, परमेश्वर का अपोस्तल था। पौलुस कहता है इनमें, मुझ में क्या नहीं है? दैट इज इन माय फ्लेश, मेरे शरीर में। उसने स्पिरिट नहीं कहा, उसने कहा मेरे शरीर में क्या नहीं है? कुछ भी अच्छे वस्तु नहीं है। There is nothing good in me. Hallelujah. There is nothing. Nothing means nothing. बोलो nothing. Nothing. Say in me. There is nothing good. Say in my flesh. जोर से बोलो, in my flesh. There is nothing good. मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा लगा ना? थोड़ा दिन ही हो गया सब कुछ। मैं तो सोच रहा था मुझ में तो कुछ अच्छा ही है। नहीं है, बोलो नहीं है। नहीं है। आप अगर कहते हैं तो है, नहीं है। मुझ में भी नहीं है। क्या है? जीरो है। शरीर में कुछ भी नहीं है अच्छा। मैं अच्छा करने की इच्छा रखता हूं। I want to do good, but I cannot do. मैं बोलो मैं। ये मैं ना बहुत प्रॉब्लम करता है हमारे लाइफ में। ये मैं के वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं है फ्लैश, ये मैं है शरीर। हालेलुया। हालेलुया। तो ये फ्लैश, ये शरीर क्या है? आप सोचेंगे कि पौलुस इसके बारे में बोल रहा है, ये फ्लैश के बारे में, ये चमड़ी के बारे में। चमड़ी के बारे में बात नहीं करता है। ये चमड़ा सिर्फ दिया गया है हमारे लिए। ये हमारे मन के बारे में बात कर रहा है। हमारा मन जो परमेश्वर के आत्मा से विरुद्ध है। Our mind that is against the things of God. So what is the flesh? Flesh क्या है? ये शरीर क्या है जो पौलुस कह रहा है? हमारे जो सोच है, हमारे जो बातें हैं, हमारे जो कर्म है, जो परमेश्वर से विरुद्ध है, ये है फ्लैश। Whatever we think, whatever we say, whatever we do, that is against the things of God, that is the flesh. ये है flesh. Hallelujah. So पहला, ये जो शारीरिक मन है हमारा, सबके अंदर रहता है ये flesh. Let us go to point number 1, okay? And that is the natural man. ये जो हम शुरू से हम हैं, our nature, हमारा जो स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है, ये है फ्लैश। पहला नंबर, मनुष्य का स्वभाव कब से? जब से मां की गोद से आप आया है, तब से। King David is saying that from sin my mother conceived me. Psalms 51. पाप में मेरी मां ने मुझे गोद में संभाला है। पाप में, सो शुरू से मैं अंदर मेरे मां के गोद में पापी ही है, पापी ही था। Every person, listen carefully, every person in this world is subject to the sin nature. पाप का स्वभाव हर एक में है। कोई कह नहीं सकता मेरे अंदर पाप
का स्वभाव नहीं है मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, इन माई फ्लैश दैट ड्वेल्स नथिंग गुड। मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। हर एक पापी है, और ये जो हमारा पापी नेचर है सिर्फ एक ही वस्तु से, एक ही चीज से जा सकता है। अगर कोई इस चीज को प्राप्त नहीं करता, उसको ये सिन नेचर उससे नहीं जा सकता। और क्या है ये है साल्वेशन, उद्धार, साल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट अलोन। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार जिसने प्राप्त किया है, उसके अंदर से ये सिन नेचर निकालता है परमेश्वर, और उसके आत्मा को शुद्ध करता है। कहां? आत्मा को। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. So the sin nature, everybody has it in the whole wide world. सबको ये sin nature है, सबको ये पाप का स्वभाव है। माँ के गोद में से आया अब तो आपको ये पाप लागू हुआ है। The sin is there in you. Amen. Amen. तो दुनिया में कितने भी धर्म है, धर्म के द्वारा आपके पाप धोए नहीं जाते। सबको ये मालूम करना जरूरी है। He that has the Son has everlasting life. जिसको पुत्र मिला है उसको अनंत जीवन मिला है। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। He that has the Son has everlasting life. He that does not have the Son does not have life, but the wrath of God is abiding on him. परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है, ठहरा रहता है। क्यों? क्योंकि पाप और परमेश्वर दो अलग चीज है। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, और ये दो अलग चीज है। These are two separate different things. और पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, तो इसलिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया। हालेलुया। रास्ता बनाया, मार्ग बनाया, और ये मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह है। और हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम प्रचार करें यीशु मसीह का। हर एक को दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। ये ज़ोए लाइफ जो है, ये ज़ोए लाइफ, ये ज़ोए जीवन, ज़ोए इसका मतलब है इटर्नल, एवरलास्टिंग, शासनिक जीवन, शासनिक जीवित। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. ज़ोए लाइफ इसका मतलब है सदा के लिए जीने के लिए, सदा के लिए अनंत काल का जीवन है ज़ोए लाइफ। जिस समय आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं। आपका जो स्पिरिट है वो रीजनरेट हो जाता है, नया बन जाता है। पहला जो आपका स्पिरिट जो सोया हुआ था, धर्म में सो जाते भी हम। Religion cannot regenerate your spirit, no matter how good your religion is. Your tradition cannot regenerate your spirit, and those whose spirit is not regenerated, those who are not born again, cannot enter the kingdom of God. जिसका फिर से जन्म नहीं हुआ, वो परमेश्वर का राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जो हर एक के अंदर ये सिन नेचर है, और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सिन नेचर अंदर
से जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये आप प्राप्त नहीं किया, अगर उद्धार को नहीं पाया आपने, ये पाना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। My dear people, if you are not born again, people watching me, if you are not born again, what is the meaning of born again? I want to tell you this. It is when you accept Jesus Christ as your Lord of your life. You confess your sins to God and you say, I want Jesus to become the Lord. You know, the Malik, the Prabhu of my life, the Lord of my life. Hallelujah. When you say that and you accept His sacrifice on the cross, your spirit now becomes regenerated. That means your spirit now becomes alive. आपका आत्मा जो है उसको जीवन मिल जाता है, वो जग जाता है। हालेलुया। और आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है। और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर संगति करता है, आपके साथ बात करता है। इसलिए जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह को प्राप्त किया, उस समय परमेश्वर का आवाज आपको कितना ताजगी से आता था। लेकिन अभी क्या हो गया, बताती हूँ थोड़ी देर में। जो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स की सर्कल में अगर किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो अभी तक परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। तो ये मैं नहीं कहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, He that has the Son has everlasting life. He that does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. That's it. That's it. आप कितना भी उपवास करो, प्रार्थना करो, धर्म की चीजें करो, नहीं मिलेगा आपको, नहीं उद्धार मिलेगा। हालेलुया। नहीं मिलेगा। आप वैसे कि वैसे मर जाते हैं और आपको अनंत काल का मौत मिल जाती है। लेकिन जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है अंदर। हालेलुया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है और हमको ये ज्ञान हमने प्राप्त किया है परमेश्वर का। सिर्फ मन में ही नहीं, लेकिन हृदय में हमने एक्सेप्ट किया है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। So that is that flesh. Sin nature, it is a natural thing that comes in people. Everybody has it. It is a natural thing. We are sinful flesh from the beginning. But when we accept Jesus Christ our Lord, the Spirit of God touches our spirit, becomes one with us. हमारे साथ वो एक हो जाता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाते हैं। हालेलुया। This is a simple gospel. ये आसान है, ओके, लेकिन लोगों ने ऐसा चीप बनाया है ये साल्वेशन मैसेज को। अगर आप सुन रहे हैं और अगर आप कह रहे हैं ये क्या बता रही है, सिर्फ एबीसी बता रही है, तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी तक आपका फ्लैश कट नहीं हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी ऐसे वैसे नहीं है, कभी भी चीप नहीं है, कभी भी आपको ऐसा हैबिट नहीं बनाना चाहिए। आपको वैल्यू करना चाहिए परमेश्वर का ABCD, एवरीथिंग। You have to value it. परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि एक छोटे बच्चे के जैसा स्वीकार करना, ग्रहण करना, वैसे लोगों का ही परमेश्वर का राज्य। आप अगर सोचते कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत गलत है, आप मूर्ख हैं। जो लोग सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, वो लोग बहुत ही मूर्ख हैं। छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर का राज्य को ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, लाइक स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन। Hallelujah. Hallelujah. So that thing is taken care of by the blood of Jesus. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, that is the time it is gone. Say it's gone. लेकिन फ्लैश क्यों है? It is gone. तो अगर हम बोलते हैं तो अपोस्टल पॉल ने ऐसा क्यों कहा? Why did Apostle Paul say that in me there is nothing good in my flesh? In my flesh, he made it very specific. He put it in the bracket also that in my flesh. स्पिरिट नहीं कहा क्योंकि स्पिरिट
परफेक्ट है। सिर्फ स्पिरिट इज परफेक्ट। आवर स्पिरिट, हमारा आत्मा जो है वो परफेक्ट है। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मा पवित्र आत्मा एक हो गया है, इसलिए वो परफेक्ट है। हालेलुया। लेकिन ये जो मन है हमारा, जो शुरू से हमारे साथ रहता था, वो रीजनरेट नहीं हुआ है। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। आत्मा रीजनरेट हो गया है। आपको पता है हम तीन है, we are three in one, right? The spirit, the soul and the body. Hallelujah. The spirit, the soul and the body. So when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, that time God's spirit, He comes into us and He comes in our spirit and we become one. हम एक हो जाते हैं उसके आत्मा के साथ। The spirit is perfect. Hallelujah. ये शरीर में ये आत्मा है, right? So ये शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन there is that शारीरिक मानसिकता, हमारी शारीरिक मन जो है हमारा, वो है soul, flesh है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम सेव हो जाते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, ये जो हमारा पुराना जो मन है, पुराने करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, वो वैसे ही वैसे रहता है और उसको रिन्यू करना जरूरी है। और रिन्यू ही नहीं, हमको ये निकालना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा सिद्ध है, आत्मा परफेक्ट है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, एनी मैन इज इन क्राइस्ट, ही इज अ न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू। सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। लेकिन ये जो मन है, ये जो शारीरिक मन है, हमको बहुत ही तकलीफ देता है। हालेलुया। We'll go to Galatians chapter 5 verse 16. गैलेटियों का 5। Are you being blessed at this moment? Somebody is going to be blessed abundantly today. Thank you, Jesus. Galatians chapter 5 verse 16. I say then, किसी रीति से पूरी ना करोगे। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। Listen very carefully. आत्मा के अनुसार चलो और आपका जो शारीरिक मन है उसके द्वारा आप नहीं चलेंगे। वेरी सिंपल आंसर इज देयर। हालेलुया। Verse 17, for the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है। और ये एक दूसरे के विरोधी है। कौन है विरोधी? आत्मा और शरीर। हालेलुया। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, इसलिए कि जो आप करना चाहता है वो आप ना करने पाओ। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Don't. Uncle, just listen. Only listen. Hallelujah, hallelujah. आत्मा जो है और शरीर जो है एक दूसरे के विरोधी है। Can you see that in two different angles? See your flesh and see your spirit. आपके शारीरिक मन को देखो और आत्मा को देखो। अभी देखो, देख सकते हैं आप कितना विरोधी है। शरीर लड़ रहा है आत्मा के विरुद्ध। And if you look at it carefully, that Atma is capital S, so it's talking about Holy Spirit. Your flesh is fighting the Holy Spirit. आपका जो फ्लैश है, हमारा जो फ्लैश है, पवित्र आत्मा के विरोधी है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो कुछ आपके जिंदगी में करना चाहता है, आपका शरीर विरोधी हो जाएगा। Are you getting this? Everything that is of the flesh is going to come against you when you want to obey the Lord. जब आप परमेश्वर पवित्र आत्मा का सुनना चाहते हैं, तो आपका शरीर विरोधी हो
बाइबल पढ़ने को जाते हैं आपका शरीर क्यों सो जाता है, क्यों आपको नींद आती है। लेकिन अगर आप टीवी को ऑन किया और कुछ अच्छा प्रोग्राम देखा तो आपको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि वो शारीरिक काम है और शरीर आपका कंपनी दे रहा है आपको। चतुर बनना है हमें। Hallelujah. The flesh is against the spirit of God, against the things of God. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए शारीरिक मन से जो कुछ है आपके विरुद्ध आ जाएगा। इसलिए जब आप पहले परमेश्वर में बढ़ रहे थे, आप परमेश्वर का आवाज कितना सुन रहे थे, परमेश्वर जो भी कहता था आप करते थे। वर्शिप आपकी इतनी डीप होती थी, आप पूरा का पूरा परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाते थे और आपका शरीर विरोधी हो गया आपका, और इस्तेमाल किया शारीरिक चीजों को, शारीरिक मनुष्य को इस्तेमाल किया। कौन इस्तेमाल करता है? शैतान इस्तेमाल करता है, लेकिन आपके ही शरीर को इस्तेमाल करता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपका बहुत से बड़ा कॉमन एनिमी है फ्लैश। शैतान आपके शरीर को ही यूज करेगा। कितना भी उपवास करो, आप कितना भी प्रार्थना करो, अगर आप आपके शारीरिक मन पर कब्जा नहीं करते, आपका प्रार्थना और उपवास सब व्यर्थ हो जाएगा। Do you get what I'm saying? God wants you to get the kingdom of God. परमेश्वर आपको उसका राज्य देना चाहता है। He is more willing to give it to you than you are willing to receive it. Do you know that? आप सोचते हैं कि मुझे इतनी आशा है सब कुछ प्राप्त करने के लिए। I want the kingdom of God. What is the kingdom of God? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. ये परमेश्वर का राज्य पहला। परमेश्वर का राज्य सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप सिटी नहीं है। ये स्वर्ग का राज्य जो आप सोच रहे हैं सिर्फ एक शहर नहीं है, वो है ये शहर हमारे लिए जो परमेश्वर ने रखा है। लेकिन अब भी परमेश्वर का राज्य क्या है? सामर्थ्य में जीना, परमेश्वर के सामर्थ्य में जीना, परमेश्वर की खुशियों में जीना, ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के समाधान में जीना। आपके चेहरे पर अगर कोई देखे तो परमेश्वर का उजाला नजर आता है या अंधकार नजर आता है। What is it that is on your face? Is it the joy of the Lord or is it depression? Sadness and sorrow on your face? No, that's not your portion. I keep saying that is not my portion. I'm not supposed to be sad. Why should I be sad when Jesus took my pain on the cross? Hallelujah. He took it all. So why am I not walking in the joy of the Lord? Because my flesh is against the things of God. मेरा जो शरीर है वो विरोधी होता है। जब मैं कलीसिया में बैठती हूँ मेरे अंदर एक उम्मीद आ जाती है। वो उम्मीद कहाँ जाती है? आपके आत्मा में आ जाती है। लेकिन घर में जाकर अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि ये आपका मन है और आपका जो समाधान है वो चला जाता है। You just lose your peace as soon as you get home and then you blame the people around you. आप कहते हैं येणे माझे मन पिडेल केले, येणे माझे मन पिडेल, इसकी वजह से मेरे को गुस्सा है, इसकी वजह से मेरे मुंह पर गाली आ गई। आप दूसरे को उंगली क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपका दुश्मन आपका ही शारीरिक मन है। कोई नहीं है हमारा दुश्मन, इस धरती पर कोई नहीं है हमारा दुश्मन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है जो कोई आपका दुश्मन है उसको क्षमा करो, क्षमा करो और उसके साथ संगति, उसके साथ शांति में जीना है। लेकिन हम ही है जो हमारा मन ही जो एक दूसरे के विरुद्ध होता है। हमको जलन होती है अगर किसी को एक्स्ट्रा खुशी मिल गई, हमको जलन होती है। ये हमारा फ्लैश है, हमारा शारीरिक मन है। क्योंकि यीशु मसीह का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो प्यार है, परमेश्वर प्यार है। हालेलुया। जो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खुशियां है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है, अधिकार है हमारे अंदर। जब
अब ये अधिकार हमको दिया गया है, हम डर में जी रहे हैं। कोरोना वायरस और ये विपत्ति, ये होगा, ये पेंडेमिक और ये महामारी, वो हम डर जाते हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी डाला है कि आपको अधिकार में रहना है और कहना है कि मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. We can't get the kingdom of God like this because our mind, our own flesh is fighting us. 15 साल 20 साल कहते हैं लोग कि मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन क्यों नहीं होता आपके जीवन में बदलाव? क्यों नहीं आता है? कौन रुकावट बन गया है? आपका पति, आपके बच्चे, आपका पड़ोसी? कौन रुकावट बन गया है आपका? Stop pointing fingers at anybody else. You are your own enemy. Come on now. What is it that Jesus Christ has not done for you personally? क्या है जो यीशु मसीह ने नहीं किया आपके लिए, आपके खास के जीवन के लिए? क्या नहीं किया उसने? खुद का जीवन दे दिया आपके लिए। वो खुद ही आपके हृदय में रहता है। हालेलुया। आपके हृदय में यीशु मसीह रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में जुड़ा हुआ है, तो क्या आप नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका जो शारीरिक मन है वो आपको झूठ बोलता है और आपको कहता है आप कर नहीं सकते, आप चंगाई नहीं पा सकते। यू आर नॉट हील्ड, यू आर स्टिल हैविंग योर, that is why you are listening to your mind and not to your spirit. By the way, Jesus Christ, when he shed his blood for you, he healed you, he saved you, he healed you. Hallelujah. It is finished. कलीसिया में आकर हम वचन सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, उसी समय एग्री करते हैं हम। यीशु मसीह ने चंगाई दी मुझे 2000 years ago, I already got healed. लेकिन हमारा कन्फेशन क्या है? घर में जाकर हमारे मुंह के द्वारा हम सब कुछ कैंसिल करते हैं जो परमेश्वर ने किया है हमारे लिए। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सत्य है, हमेशा सत्य है। आपके कहने से वो बदलता नहीं है, आपके डाउट करने से वो बदलता नहीं है। अगर प्रार्थना किया और चंगाई नहीं मिले, आपको कंडेमनेशन फील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। मे बी माई फेथ इज नॉट इनफ, मे बी अगेन वी आर गोइंग रॉन्ग। कोई आपको दोष नहीं दे रहा है, आप भी आपको दोष ना दे। प्लीज डू नॉट कंडेम योरसेल्फ। मे बी माई प्रेयर इज नॉट इनफ, शायद मेरा प्रार्थना पहुंचता नहीं है, तो आप कहते हैं इसलिए कैंसिल हो रहा है। आपके अंदर वो है ना, 1 John chapter 4 verse 4 says, you are of God, little children. Greater is he, you have overcome them, for greater is he that is in you than he that is in the world. आपने उस पर विजय पाया है, उस पर विजय पाया। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर, आपने शैतान के ऊपर विजय पाया है, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो कितना श्रेष्ठ है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हालेलुया। Put this word in you, put this word in you. Hallelujah. That the one who is in you is greater than the one who is outside. Hallelujah. Life is spiritual, not physical. Life is spiritual, my dear people. आत्मा में देखना, आत्मा में सुनना, ये हैबिट बनाओ, आदत बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। सो जो कुछ आप करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, शैतान विरुद्ध है, लेकिन आपके शरीर को इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह दरिया पर
चल के आ गया। उसके चेले नाव में थे, दरिया में थे, नाव में थे। यीशु मसीह दरिया पर चल के आ गया, चलता चलता था। और पतरस ने बोला, प्रभु अगर वे आप है तो मुझे बुलाओ पानी पर। ये उसने मन से नहीं कहा, आत्मा से कहा, क्योंकि आत्मा हमेशा सही बोलता है। See, there is two different things, your spirit and your soul. Two different things. Your spirit and your मानसिक सोचना, शारीरिक सोचना। यीशु मसीह उसको कहता है, कम, आ जाओ। परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। जॉन चैप्टर 6 verse 63, the word of the Lord. Jesus says, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. ये वचन जो मैं कह रहा हूँ, ये आत्मा और जीवन है। सो आत्मा की भाषा आत्मा समझता है। तो यीशु मसीह ने जब आ जाओ बोला, यीशु मसीह का वचन आत्मा और जीवन है। पतरस के आत्मा को छुआ और पतरस आत्मा से अपने शरीर को कमांड किया। आपको समझ सकते हैं ये? आत्मा से अपने शरीर को कमांड किया कि जाओ दरिया पर, और आत्मा से ही परमेश्वर की आंखों में आंखें डाल के वो चलने लगा। Life is spiritual. You will say, people will say, that is the law of gravity. It will drown you. Understand, law of gravity क्या है? कोई भी पानी पर चल नहीं सकता, डूब जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है। उड़ जाते हैं तो ऐसे कूदते हैं तो नीचे आना ही है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन परमेश्वर लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं देखता, क्योंकि इस लॉ को उसने ही बनाया है। हालेलुया, सब कुछ उसने ही बनाया है। जब पतरस आ गया, वो आत्मा में देखा यीशु मसीह को और आत्मा में ग्रहण किया ये वचन को, और उसका आत्मा मोटिवेट हो गया और वो बाहर आ गया और वो चलने लगा दरिया पर, पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे कि वो आत्मा में ये शक्ति प्राप्त किया और इस शक्ति से वो चल रहा था, उसका मन, उसका शारीरिक मन उसको डाइवर्ट किया और डिस्ट्रैक्ट किया। आर यू गेटिंग दिस? डिस्ट्रैक्शन हो गया उसको, और उसने लहरों को देखा और उसका मन ने उसको कहा, आप कैसा चल रहा है? आपको पता नहीं है लॉ ऑफ ग्रेविटी है और आपको डूब जाना है। मन ने उसको कहा, और मन ने, शारीरिक मन ने उसको बोला, और उसने उसके शरीर का सुना, और जैसे कि शरीर का सुना वो डूबने लगा। आर यू गेटिंग दिस? सेम पर्सन, पीटर, walking then sinking. हम कितने जन ऐसे हैं कि हम आत्मा में चलने को सोचते हैं और चलते भी हैं। आत्मा से हम मोटिवेट होते हैं कि मैं अभी से वर्शिप करूंगी, मैं वर्शिप करूंगा, रात को उठकर मैं वर्शिप करूंगा, रात को उठकर मैं वचन पढ़ूंगा, या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल गेट अप एंड आई विल रीड माय बाइबल। हमारा आत्मा हमको मोटिवेट कर रहा है, पवित्र आत्मा हमको मोटिवेट कर रहा है। लेकिन हमारा दुश्मन है हमारा शरीर, जो कहता है आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, आप आज टायर्ड हो गए थे ना, आपने ऐसा ऐसा काम किया ना, आप सो जाओ। आपका मन आपको झूठ बोल रहा है, और धीरे से हमारा प्यार जो है वो चला जाता है। परमेश्वर के लिए जो पहला प्यार था वो चला जाता है। इसलिए यह प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा है, रिटर्न बैक टू योर फर्स्ट लव। अपने पहले प्यार के पास आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। रिपेंट एंड रिटर्न बैक, रिटर्न टू योर फर्स्ट लव। आपका पहला प्यार, तू ही मेरा पहला, हालेलुया, मेरा पहला प्यार है यीशु मसीह। रिटर्न बैक टू दैट, एंड दैट इज व्हाट इज हैपेनिंग टू द चर्च टुडे। पीपल हैव फॉरगॉटन देयर फर्स्ट लव। वो भूल गए हैं कैसे हम थे जब हम यीशु मसीह के पास आते थे। इसलिए जब लोग वर्शिप करते हैं, डीप वर्शिप करते हैं, पुराने वाले
वाले जो विश्वासी है और नए विश्वासियों को देखकर चौंकित हो जाते हैं और सोचते हैं अरे ये क्या है, ऐसा हमने भी किया पहला, ऐसा कुछ नहीं है. They devalue what is happening. And I said to you, the old wine and the new wine, it's different. The new wine cannot be poured into old wineskin. नया दाखरस पुराने मशाकों में नहीं डाला जाता. हालेलुया. और हमको पता ही नहीं कि हम कब पुराने मशाके हो गए हैं. We became hard and brittle with the religion and we forgot about our first love. That is why God is saying, return back to मेरे पास वापस आ जाओ. अपने आप को खाली करो मेरे सामने, डूब जा मेरी उपस्थिति में और मैं तुझे नया बना दूं. विरोधी है. You can't listen to both the things at the same time. You can't listen to the spirit and to the flesh at the same time. You got to know to discern these things. You got to know to divide these things. ये division करने का बहुत जरूरी है. और कौन करता है ये division? Hebrews chapter 4 verse 12 says the word of God is alive and powerful, sharper than any double-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थ्य है, दो धारी तलवार से भी अधिक ज्यादा शार्प है, आपके अंदर जाकर कट करती है, जो शारीरिक है और जो आत्मा का है, आपके जॉइंट्स में जाता है, आपके मैरों में जाता है और सब कुछ अलग अलग करता है, सेपरेट करता है. कौन? द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. It will help you to discern the words that I speak to you. They are spirit and they are life. The word of God is going to help you to discern. और इतना काफी नहीं है कि हम वचन पढ़े कि सिर्फ हमारे अंदर ज्ञान है. मूर्ख है लोग जो सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त किया तो हम बड़े बन गए. That's why the Bible says ever learning and never coming to the knowledge of the truth. बहुत ही स्टडी करते हैं, बहुत ही बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन बाइबल अभी तक उनके शारीरिक मन में घुसा नहीं है. वचन अंदर नहीं गया है. अगर अंदर गया होता तो उनका शारीरिक मन बदलता और उनकी बातें बदलती. आपने देखा है एक जो बोलता है मैं विश्वासी हूँ, मैं टाइपिंग करता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने देखा उसके मुंह से क्या आता है, उसके ऊपर आपको पता चलेगा. From the tongue what they speak you come to know. That's why when you go to the doctor, doctors ask you show me your tongue. Show me your tongue. डॉक्टर पूछता है आपका जीभ दिखाओ. जीभ के ऊपर पता चलता है आपका हेल्थ कहाँ है, क्या आप सेहत है या क्या नहीं है. मेरी जीभ मैंने दिखाई थी डॉक्टर को तो उसने बोला आपके अंदर लोही नहीं है, क्योंकि my tongue had become so on the tongue he came to know your hemoglobin is very low. ब्लड को लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती. It comes to know. But okay, by the way, I'm all right. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Listen to a believer. Listen to a person who says he believes in God, who is tithing, who is fasting, who is praying. Listen to his talk. क्या बात करता है वो, किसके बारे में बात करता है वो. आपके पास जब आता है क्या गंदगी आती है उसके मुंह से? दूसरों के बारे में गॉसिपिंग आता है, दूसरों के बारे में श्राप आता है उसके मुंह से, नफरत आती है उसके मुंह से, तो उसने सब झूठ समझा है. वो मूर्ख है. चाहे उसके अंदर कितना भी ज्ञान है, इस स्क्रिप्चर्स का कोई फायदा नहीं है. फायदा इल्ला. हालेलुया. It is of no use your knowledge without your love. आपके मुंह से आप क्या बातें करते हैं? What kind of jokes do you crack? What kind of talk
But do you know that when you go even into the marketplace, you meet one person, that person is a soul, वो एक आत्मा है, उसको बचाना है. आपके मुंह से क्या बाहर आता है वेरी इंपॉर्टेंट है. आप शारीरिक मन से ऐसे वैसे बातें करें तो आपका समय चला जाएगा. नेक्स्ट डे आपको खबर आ जाएगी कि वो जो आपको मिल गया था वो उसने आत्महत्या किया और वो मर गया, और ऐसा आपको पता चलेगा तो आपको कितना दुख होगा. परमेश्वर ने आपको मौका दिया था लेकिन आपने बात नहीं किया. ऐसा कभी ना हो आपके साथ, ऐसा कभी ना हो आपके साथ. लेकिन एक बात याद रखना, हमारा समय बहुत कीमती है, लोग बहुत कीमती है. God has taught me this one lesson. Time is precious and the people are precious. समय बहुत कीमती है और लोग भी बहुत कीमती है. जितना हो सके संभालो उनको, जितना हो सके प्यार दे दो. अगर वो लोग आपके प्यार को वैल्यू नहीं करते तो वो उनके ऊपर है, लेकिन आपने कोशिश तो किया, परमेश्वर ने देखा. हालेलुया. इट्स सो इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द फ्लेश. सिर्फ उपवास किया, 21 दिन का उपवास किया, 40 दिन का उपवास किया, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया जी, तो क्या फायदा आपका वो जो उपवास किया आपका. Hallelujah. Hallelujah. Your words must change. Your love must come in your heart. You must learn to forgive people. You must learn to receive correction. How that comes? Only from the Spirit of God. Hallelujah. Isn't that beautiful? Hallelujah. बहुत टाइम लोग कहते हैं कि सिस्टर आपका जो प्रीचिंग है, आप ऐसे बोल रही है, इतनी स्ट्रिक्टली बोल रही है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा. आई डोंट केयर इफ यू फील बैड. आई रियली डोंट केयर. दिस इज फॉर योर गुड. हालेलुया. आपके भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए. जो कोई सुनता है, अगर सुनना है तो ले लो, आपके भलाई के लिए है. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा, आप कैसे रहेंगे उसके सामने. आज मैंने अगर आपको मस्का लगाकर बोला आप बहुत अच्छे हैं, वचन कहता है हमारे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है. हालेलुया. तो ये विरोधी है. आपका शरीर और आपका आत्मा विरोधी. हम कैसे जीतेंगे ये लड़ाई? There is this war against the flesh. How are we going to win it? Let's go forward. Galatians chapter 5. Praise the Lord. Is somebody being blessed today? Is it helping you? Come on, dear. Ask the ass बोलो. अच्छी तरह बोलना है. Ass. Amen. Praise the Lord. Okay. परख ले अपने आप को verse 19 को पढ़ के. Now the works of the flesh are evident, which are. अपने आप का परख लो अभी. Okay. Adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Please read that in 19. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन. Then idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, and heresies. मूर्ति पूजा, टोना, टोना नहीं है. हालेलुया. ये जो टोना है, आप समझते हैं टोना क्या है? टोना बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं है. ये क्या है ना? जादू टोना, ब्लैक मैजिक. इस शरीर के काम है. What is that? Hatred. I don't like him. I don't like her. Okay. झगड़ा. ईर्ष्या. Okay. क्रोध. विरोध. फूट. विधर्म. Okay. मतवालापन. निष्क्रियता और इनके जैसे और काम है. Okay. ये सब जो उसने पढ़ा, सब कुछ मुझे बोलने को नहीं होता, but I can tell you one thing. If you come across people, okay, forget about people. Let's talk about you. Okay. If you find yourself hating somebody, check करो. हाँ. Do you hate anyone? You do?
You do? Okay. Don't hate. That's the work of the flesh. Oh, thank you for being honest. Okay. Hatred. बैर रखना. किसी से बैर रखना. Hate that person. अगर त्याच्या तोंडच पाहू नका. उसके मुंह को भी नहीं देखूंगा. ये बैर, ये शारीरिक मन है. Next. I'm just saying. Jealousy. आप किसी के ऊपर जलन करते हैं, वो भी शारीरिक मन का है. फुट डालना. हाँ? अपनी कौन दोघांना बुरी हान फ्रेंडान. हाँ? आम्ही दोघांना बुरी हान उलयतात. बरे भशेन. ही फॅमिली, ही बरी फॅमिली म्हाका बरी करता, हांव तांकां बरी करता. बरे आई नो एवरीथिंग इज अच्छा हो रहा है दोनों के साथ, दोनों परिवारों के साथ. दूसरे को जलन होता है. ये लोग बहुत अच्छे तरह कर रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं अभी जाकर, मुझे चाहिए ये, जाकर यहाँ पर फूट डालूंगा. इसको जाकर सेपरेट करके उसके साथ कुछ ऐसे गप्पे मारेंगे इसके बारे में, तो इसको सेपरेट करेंगे. फूट बोलो, फूट. आपको पता नहीं है ऐसी कैसी है. आपको पता नहीं है सिस्टर कैसी है. ये पास्टर है क्या? ये सिस्टर ऐसी है, सिस्टर वैसी है. इसके मन में कुछ पॉइजन डाल के इसको मुझसे अलग किया. ये क्या है? ये फूट. और ये शारीरिक है. ड्रंकनेस, डेब्डेबॉन, शराबी, getting drunk, getting high, whatever it is. Hallelujah. Okay. Now some people will say, listen very carefully, sister. आपने कहाँ करना? आप बोरी. आप बेविचार करी ना. ऐच्या त्याच्या बारी पोहना. आप कोणाचे रूज jealous ना sister. आप कोणाचेच वाटेक ना. आव आणि आव. That is your problem. That is आव आणि आव. It is you. You are self-exalting yourself. It's your problem. समझ गए? मैं काम नहीं जाती. मैं ऐसा काम नहीं करता. मैं इतना अच्छा काम करता हूँ. मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया. यही आपका प्रॉब्लम है. मैं करता है ना, यही प्रॉब्लम है. आपने आपको इतना महिमा देता है, अब घमंड में बढ़ गया है. वो भी गलत है. जब आप कहते हैं मैं अच्छा हूं, मैं ऐसे काम, उसके जैसा मैं काम नहीं, उसके जैसा मैं नहीं हूं. दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट गॉड हेट्स. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ पीपल. हालेलुया. आउटसाइडर त्यांच्या भाषेनु आउटसाइडर गॉसिपिंग करिना. हालेलुया. और त्यांच्या भाषेन सोरा पियाना, सिगरेट उडीना. आओ बाबा बरो, तू बाबा बरो, बट इट्स नॉट गुड इनफ फॉर यू. वॉल फ्रॉम सारखे स्ट्रॉंग चिरे फातरांची ओळख बांधलेली फॉर्ट्रेस आणि शैतान भितर रावला तिथून भितर. समझता? आर यू गेटिंग दिस? इमेजिन दैट इन योर हेड. आपके मन में इमेजिन करो कि आपके मन में ऐसा एक घर बना कर रखा है शैतान ने, और आपको इस्तेमाल करना है. हाउ डू यू फाइट दैट? लेट्स सी हाउ वी फाइट इट. गो फर्दर, रीड दैट वर्स. Okay, verse 21, envy, murders, drunkenness, revelries, and lack of which I tell you beforehand, that just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. पढ़िए. लीला पीड़िता और इनके जैसे और काम है. इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे. परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे लोग नहीं होंगे. हेलो. परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे लोग नहीं होंगे. चाहे आप सोचें कि मुझे उद्धार मिला है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे नहीं होंगे. So how do you get out of it? Colossians chapter 3. Let's go to the solution now. We got the problem. Let's see the solution. Okay, Colossians chapter 3. Verse 1 and 2.
Colossians 3 verse 1 and 2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। जहाँ मसीह विद्यमान है, Where Christ is sitting, जहाँ मसीह विराजमान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। हालेलुया। सीक दोस थिंग्स व्हिच आर अबव। तो इससे शारीरिक मन से कैसे बाहर आना? नंबर 1, सीक दोस थिंग्स व्हिच आर अबव। जो ऊंचाई के वस्तु है, स्वर्गीय वस्तु है, उस चीजों के पीछे लगे रहो। स्वर्गीय वस्तु क्या है? उस चीजों के पीछे लगे रहो। Are you getting this? Run after the spiritual things. Run after the heavenly things. उसकी खोज में लगे रहो। खोज में, बोलो खोज में लगे रहो। Seek those things which are above. What is that? Seek the presence of God. Seek the Lord. I want to sit in your presence, God. Seek परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे आकर बैठना है। Seek them. खोज में लगे रहो। Don't just sit over there. It's not going to come to you. Your changes does not come when a pastor raises his hand on you. Remember this. Hallelujah. आप ऐसा मत सोचो कि कोई पास्टर आकर मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरा मन बदलेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचो मत। इसलिए लोग रिट्रीट को जाते थे पहला। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया। इसलिए परमेश्वर ने आपको दिखा दिया कि आपको हर एक को पर्सनली आपको खोज करना है। हालेलुया। समझ गया? Then next verse 2. Set your mind on things above, not on things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ। बोलो ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ। यही प्रॉब्लम है हमारा। हम ध्यान नहीं लगाते हैं स्वर्गीय वस्तु पर, हम ध्यान लगाते हैं शारीरिक वस्तु पर। Hallelujah. Listen very carefully. Be very alert. 1 Peter chapter 5 verse 8 says that be watchful, be alert, be sober, be vigilant, for your enemy like a roaring lion walketh about seeking to devour you. वो भी खोज में लगा रहा है। वो भी कौन? शैतान खोज में लगा रहा है। किसके? आपके। वो देख रहा है कौन मुझे मिलेगा। You know, he's catching you at your most weakest moment. Satan came to tempt Jesus at the most weakest moment when he was really weak, right? He came. He will find you at your most weakest moment, and he will use your mind to tempt you. He will use your own mind. He will not use someone else. He will use their mouth to say something to you, but he will use your mind to trouble you. Are you getting this? The solution is simple. Seek those things which are above. Set your mind. Set करो। आप सेट करते ना, अलार्म सेट करते ना, टेम्परेचर सेट करते हैं आपके माइक्रोवेव का। ओके, सेट करो। ऐसा सेट करो आपका माइंड उसके ऊपर। Make a decision. I am not going to meditate on those things. Joshua 1:8 कौन जानता है स्क्रिप्चर? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, to observe and to do all that is written in it. Then you shall have prosperity. You will be prosperous and you will have good success. मन किस पर लगाना है? परमेश्वर के वचन पर लगाना है। ऐसे ही आप आपके शारीरिक मन पर विजय पाएंगे। आपका दुश्मन कोई नहीं है। आपका दुश्मन आपका शारीरिक मन है। अगर कोई आपको शारीरिक चीजों पर मन लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखना। Separate yourself from people who are pulling you into the worldly things and making you think on the things of the world. जो कोई आपके पास आकर शारीरिक मन की बातें करते हैं, ऐसा हुआ, उससे अलग रखो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शुद्ध करके अलग किया है। You getting this? Stand up in the presence of God.
As you stand, remember these two things that you have learned today. Sin nature is normal in every person on this universe. पापी स्वभाव सबके अंदर है, और ये तब जाता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तब ये हमारा सिन नेचर जो है माँ के गोद में से वो चला जाता है, लेकिन हमारा जो मन है, इस मन को हमने बार बार शुद्ध करने की जरूरत है। शैतान यीशु मसीह के पास आकर उसको बोला, वो जानता था यीशु मसीह भूखा था, उसने बोला आप अगर परमेश्वर का पुत्र है, देखो उसने आत्मिक बात बोली, उसने आत्मिक बात बोलकर उसको शारीरिक मन को उसने लालसा, उसके शारीरिक मन को लालसा दिया आत्मिक बात बोलकर। हालेलुया। उसने कहा अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करो, इस पत्थर को रोटी में बदल दो। उसके शारीरिक मन को उसने लालसा दिया। परमेश्वर ने जो सामर्थ्य हमको दिया है उसको दुरुपयोग नहीं करना है, सही समय पर परमेश्वर की सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह ने वचन को निकाला अंदर से, उसने बोला मेरे सामने से हट जा, क्योंकि ऐसा लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा जीवे। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुंह से आता है उस वचन पर मनुष्य का जीवन होगा। हालेलुया। और इस टेम्पटेशन के बाद 3 बार उसके पास आकर उसने शैतान ने यीशु मसीह को अभिलाषा दी। उसके बाद बाइबल कहता है थोड़ी देर के लिए शैतान ने उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब है कि शैतान कभी गिव अप नहीं करता। He doesn't give up. Don't think today I have the victory. आज मुझे विजय मिला है, आज मैं पावरफुल महसूस कर रही हूँ। आपको पता है जब भी आप परमेश्वर के सामने आते हैं, वचन को प्राप्त करते हैं, आपके अंदर एक सामर्थ्य जाती है। आप बहुत ही you're feeling very good about yourself, right? You're feeling very victorious, and that is the time you have to be very careful. बहुत आपको अलर्ट रहना है उस समय जब आपको विजय मिला है। The time of celebration, the time of celebration of what you receive from God, that is the time the enemy will come, Baba. It doesn't give up. Because that's the time you are not alert, right? उस समय आप अलर्ट नहीं होते क्योंकि आप इतना खुशी है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप बहुत ही सामर्थ्य है। You are very powerful. That's the time he will come. Use somebody to disturb your mind. You go down again. Be alert all the time. Hallelujah. It's a war against the flesh. शारीरिक मन पर हर समय हमको लड़ना है यीशु मसीह के साथ रहकर। हालेलुया। कौन हमको इस शरीर से मुक्ति दे सकता है? कौन हमको छुटकारा दे सकता है? Who can give it to us? If you read Romans 7, at the end of the chapter, we read that, who will deliver me from this body of flesh? कौन मुझे इस शारीरिक मन से मुझे छुड़ा सकता है? कौन? I thank God through Jesus Christ our Lord. हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमको विजय मिलती है। हालेलुया। इसलिए आप अपने शरीर पर विजय नहीं पा सकते, अपने आप नहीं पा सकते, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। So set your mind on things above and not on things on this earth. जो ऊपर वाले है चीज, जो स्वर्गीय चीज है, उनके ऊपर आपका मन लगाओ। हालेलुया। अगर आपको सामर्थ में बढ़ना है, अगर आपको प्यार में बढ़ना है, अगर आपके जिंदगी में आप समाधान चाहते हैं, अगर आपके जिंदगी में आप आनंद संतोष चाहते हैं परमेश्वर का, यही स्वर्गीय का राज्य है आपके अंदर। अगर ये आप चाहते हैं तो आपको शारीरिक मन के विरुद्ध जाना होगा। You have to go against your mind and do the things of the spirit.
हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों को चुन रहा है, ऐसा एक एक करके सेपरेट कर रहा है आपको। I can feel God's presence here. God is separating you from the world. God is separating you from the people that are pulling you down. आपके शारीरिक मन को जो डिस्टर्ब करे, परमेश्वर आपको अलग कर रहा है उनसे। You better start thanking God for all the people that left your life because they were a burden to you. They were a hindrance to you. Hallelujah. This month, I feel in my spirit, इन दिनों में, इस महीने में परमेश्वर आपको ऐसी तैयारी कर रहा है। इस अक्टूबर में, I just feel it in the spirit. God is preparing you for something that is going to happen in November, December, and afterwards. This month is a month of preparation. This month is a month that you have to fight your flesh. आपके शारीरिक मन पर आपको लड़ना है, आपको लड़ना है, हर एक समय लड़ना है आपको। वो दिन चले गए हैं जब हम लोगों को देखते थे और सोचते थे कि ये मेरा बैरी है, ये मेरा दुश्मन है, he is my enemy. Nobody is your enemy. Your own flesh is your enemy. Stop thinking of anybody. He did this to me, he did that to me, and all that. Everything was allowed by God to make you the kind of person that you are today. If they didn't do that to you, you wouldn't worship the Lord today. अगर उन्होंने किया नहीं था आपके साथ ऐसा, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जैसे कि आप करते हैं। टूटा हुआ हृदय पश्चाताप करता हुआ हृदय परमेश्वर को चाहिए। और आपका शरीर का सुनकर, आपके शरीर का मन का सुनकर, अपने आत्मा की भाषा को आपने नहीं सुना। आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता था और अपने शरीर का सुना। पवित्र आत्मा ने आपको रात को जगाया और बोला कि बाइबल पढ़ो, और बोला कि प्रार्थना करो, अपने घुटनों पर जाओ। अपने शरीर के मन का सुना और सोचा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आत्मा कहता है आप सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आपको आत्मा का सुनना है। हालेलुया। सुनो, उसका हाथों को खोलो, अभी उसके सामने परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगी। पश्चाताप करो उसके सामने। Repent before God at this moment that you have listened to your flesh and not to the spirit. God wants you to be powerful people. परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है, उंडेरी देना चाहता है आपके ऊपर परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा। Open your heart to Him now. Yes. Yes. Come on. Shunda marushte te bahatana namahate. Shulibete halaka. Zenamastoka. Keep your mind on the Lord. Set your mind on things above and not on this earth. Set your mind. Set your mind. मन लगाओ स्वर्ग की चीजों पर। स्वर्ग की चीजों पर मन लगाओ। Seek those things which are above. उनकी खोज में लगे रहो। स्वर्ग की चीजों की खोज में लगे रहो। Return back to your first love. आपका पहला प्यार यीशु मसीह, वापस आ जाओ उसके पास। Fall in love with Jesus once again. Once again. Come on, soak yourself in His presence now. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Flood this place, Lord. With your presence, Jesus. Flood this place, God. Come on. Flood this place, Lord. Yes, yes. Let him touch you. Let Him touch your mind. Lord, change my mind. Lord, touch my mind, God. Oh, talk of you. Such a God you, Kayalo God you, mere Prabhu. Oh, God you, such a God you, Kayalo God you, mere Prabhu.
छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू। वचन कहता है परमेश्वर मुझे परख कर जांच लो, देखो मेरे मन में क्या है जो आपके विरुद्ध है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। Can you ask the Lord, take away from me, Lord. Today I need you. It's not about my husband, it's not about my brother, my sister, my mother, father, anybody. It's about me. ये मेरा विषय है अभी आपकी उंगली मेरे ऊपर है. Your finger is pointing at me, मेरे ऊपर है पिता. Hallelujah. Lord, at me right now. Shando brushto kalamamba. Shemeti habaha. The Lord is looking at you. Come on, just repent before Him. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं चाहा हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। हालेलुया हालेलुया। इस समय परमेश्वर कहता है आप जैसा भी है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। He is not condemning you, he is loving you right now. आपसे प्यार करता है, चाहे कितना भी आपने मुश्किलों से गुजरा है, कितना भी आपने गुनाह किया है, वो सारे गुनाहों को माफी देने वाला परमेश्वर आपके साथ अभी है। आप जहां है वो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। Just receive his love. He's not condemning you. He's not condemning you. Just tell the Lord from today onwards, Lord, I just want my life to be pleasing to you. Just tell the Lord, open your hands and say, Lord, thank you for your love, Lord Jesus. Thank you, Lord. तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा।
lift your hands and just tell the Lord, सिर्फ भलाई, hallelujah. तेरी योजना मेरे जीवन में हो जाए. Come on, surrender to the Lord everything. Everything. A new life is given you. The kingdom of God is within you. Come on, you're going to move in power now. You discovered what it was that was hindering you. आपको अभी पता चला है कि क्या रुकावट बन गई थी आपके जीवन में. आपका मन, इस समय परमेश्वर ने आपके मन को छू लिया है. Come on, just worship Him. You're going to move in power. God is going to do something new in your life. Receive that. Oh, तेरी योजना सदा मेरे लिए अच्छा है. ओ तेरी भलाई कभी न छोड़ा मुझे. तेरी हाथों की परछाई सदा रहे साथ मेरे. Yes, come on, just worship the Lord. मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु. Yes, मैं तुझसे प्यार करता हूँ Jesus. Come on, tell the Lord I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Come on, tell the Lord, I love you. I love you. Thank you, Lord Jesus. Is something good. Come on, He's doing something good in you. तेरी योजना हो जाने दो. मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हो. Come on, मेरी मर्जी नहीं प्रभु जी. Come on, not my will but yours be done in my life, God. Not my will, tell the Lord. Not what I want. All I want is you, Lord. All I want is you. You're my everything, God. You're my one thing, Jesus. You're my one thing, Lord. Let the fire burn on the altar of your heart right now as you surrender everything. उस वेदी पर रखो, उस चर्बी को रखो, सब कुछ रखो, आपके शारीरिक मन का रखो ना. योजना चले मुझे पिता, चले मुझे पिता, चले मुझे पिता. Spirit of the Lord is going to move. Just close your eyes, receive from Him right now. Worship you, I worship you, Lord. Yoजना
worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Get somebody to thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When you go home Thank you, today, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is Thank going to you, speak to you by His Thank Spirit. you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. The Lord is going to speak to you by His Spirit. Set your mind on things above and not on things on this earth. आपका मन स्वर्ग की चीजों पर रहो. Oh, hallelujah. गाना गाओ परमेश्वर के, स्तुति के गाना गाओ, आराधना करो. पड़ोसियों का 3 और 16 सूत्र कहता है, एक दूसरे से प्यार करो, गाना गाओ, एक दूसरे को एनकरेज करो. स्तुति आराधना के गीत गाते रहो, परमेश्वर के वचन पर वचन करते रहो. ऐसे आपको आपके शारीरिक मन पर विजयता मिलेगी. You will win when you sing songs to the Lord. Encourage one another. एक दूसरे से प्यार रखो, वचन पर मनन करो. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके लिए तैयार रहो. Be ready for the coming of the Lord. Come on! Holy Spirit, touch your people, God. Shut up, Ruski, que le Messia, come on. I feel the presence of God in this place. Come on. Let the fire of the Lord descend upon you. Burn out all the fat of the flesh in the name of Jesus. शारीरिक मन की चलती चला दे प्रभु. सदा घमंड, गुस्सा, छलन, बैर, सबको चला दे प्रभु जो तेरा नहीं है. We worship, we worship, we worship, we worship. The anointing is flowing. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. यीशु मसीह की जय हो. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, I can feel somebody hungry for God. Hungry for the presence of God. Get that hungry for the presence of God.
Wow, hallelujah. I feel the joy of the Lord coming in Holy Spirit, come in this place, God. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Shana Baba Baba Shidele Drink the new wine. Drink the new wine. They are darkness. Can you feel it? Can you feel Jesus? Can you feel the Holy Spirit?
सबका, सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसकी हुजूरी में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, ओ शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, वो ही खुदावन है, खुदा वो हमारा है, हाथों में उसने अपने सब कुछ बनाया है, वो ही खुदावन है, खुदा वो हमारा है, हाथों में उसने अपने सब कुछ बनाया है, अपनी यादों को वो याद रखता है और अपने वादों को पूरा वो करता है, उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया वो करके ही दिखलाया, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसकी हुजूरी में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, से दिखाई अपनी लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया, मौत से दिखाई अपनी लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया, धूप के मारों पे रोशनी को फैलाया, रात के अंधेरों में रोशनी को चमकाया, उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, टूटा पानी का झरना, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, ओ शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। ओह हालेलुया, पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको चुना है, हम चुने हुए वंश है, we are the chosen generation, we are the royal priesthood and a holy nation that you have chosen us, O God, to shine like the stars, O God, तूने हमको चुना है पिता कि तारों की तरह हम चमके, हालेलुया, हमारी चमक और भी बढ़ता जाए पिता, तेरे वचन के द्वारा हमारे आंखों को तूने खोला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमको पता चला है कि हमारा दुश्मन हमारा शारीरिक ही मन है पिता, और इस शारीरिक मन पर हम हमारी शक्ति से हम विजय नहीं पा सकते पिता, सिर्फ तेरे लहू के द्वारा, सिर्फ तेरी उपस्थिति में बैठ के तेरे वचनों के द्वारा हम इस शारीरिक मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं पिता, हालेलुया, और जैसे कि हम ऐसे करते रहेंगे आपका राज्य हमारे अंदर बढ़ता रहेगा, हालेलुया, as we come against and war against the flesh, Lord, the things of your spirit would be poured into us, Lord. Your kingdom come, your will be done. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I bless every person who is watching this program this moment, and I know that God has already blessed you, that the Lord bring healing, deliverance, salvation in your families in Jesus' name. Hallelujah. May the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the peace, fellowship of the Holy Spirit be with each and every one of you. In Jesus' name. Amen. Amen. Clap your hands.
Praise his